चलो भाई देखो आज का क्लास, कल जो है टेंस शुरू हुआ था। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल हम आपको बता दिए थे, पूरा हो गया था। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये पूरा हो गया था, ठीक है। और अब आज जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शुरू किया जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वैसे भी हम आपको बता चुके हैं कि टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट पहले शुरू किया गया है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की शुरुआत करना है। पहले सबसे पहले पहचान। तो पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि आते हैं, तो वहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि आते हैं, तो वहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान तो हो ही गया। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का मतलब आप जानते ही हैं। जैसे मान लिया, अब इस टेंस में क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? अनुपात बनाने का नियम क्या है? अनुपात बनाने का नियम जैसे एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। और यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखने में हमको लग रहा है कि सिंगुलर नंबर है, यानी क्योंकि क्या सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा? राम। अब सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। या ये एग्जाम्पल एक हो गया। अब यहाँ देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, इज, आर, एम, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? दूसरा वाक्य देखिए। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ
याद कर रहे हो। टेंस पहचानने के लिए हमको पता ही है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, वहाँ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है पहचान के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यू, अब इसके साथ आर लगेगा, यू आर लर्निंग योर लेसन, लर्निंग योर लेसन। ठीक है, यहाँ भी वही नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अगला वाक्य देखिए, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई के साथ आई एम का प्रयोग, आई के साथ किसका प्रयोग, आई एम का, आई एम राइटिंग लेटर। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ना। अब आप देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गया। एक एग्जांपल और बता दें, जैसे सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, तो क्या हो जाएगा, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गा रही है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप देखिए निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। निगेटिव सेंटेंस है। नहीं का प्रयोग जहाँ इसी से हमको मालूम हो जा रहा है, देखने में पता लग रहा है ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, देखने में लग रहा है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। या मान लिया होता शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, लायन। उसके बाद क्या लगेगा,
इज नॉट रोरिंग, ROARING, रोर माने क्या होता है? धारना। रोरिंग इन द फॉरेस्ट, रोरिंग इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। लायन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? मान ले देख लीजिए, वह स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या करेंगे? ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। मान लिया एक वाक्य है, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। He is not doing his homework. He is not doing his homework. ठीक है, निगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। आपके लिए जो है अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव के बाद निगेटिव हो गया, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इसी में दो सकारात्मक मतलब प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लिया वाक्य है, क्या वह घर जा रहा है? क्या वह घर जा रहा है? देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए हो, वाक्य में सबसे पहले आए हो प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। वाक्य की शुरुआत कैसे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? इज ही गोइंग टू
home. Is he going to home? ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा और कंटिन्यूअस कहीं भी है तो वहाँ ing फॉर्म जरूर लगेगा। इसका तो पता ही है तुम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बात की शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का ing फॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। इज ही गोइंग टू होम, क्या वह घर जा रहा है। इज ही गोइंग टू होम। या ऐसा होता, मान लिया तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक, मान लिया ऐसा वाक्य होता तो क्या होता कि इसकी जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ब का ing फॉर्म और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला वाक्य देखो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सीता गाना क्यों नहीं गा रही है, क्यों नहीं गा रही है। सीता गाना क्यों नहीं गा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, वाई इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। वाई इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का ing फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो रहा है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद आप जो है 5-5 एग्जाम्पल अपने आप जो है वाक्य बनाते रहिएगा और जिससे समझ में आता रहेगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा और अगला टेंस अगले दिन।